हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। यस सर। अभी आप लोगों ने देखा बहुत बारिश हो रही है 2 दिन से, है ना? कल भी हुई, आज भी। और ऐसे बारिश के मौसम में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। व्हाई डू वी फॉल इल? व्हाई डू वी फॉल इल? बच्चों, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चैप्टर मैं चाहता हूं कि हर किसी को बताऊं। बच्चों, आपको पता होगा पिछले साल कोरोना का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पैंडेमिक कोरोना का रहा। तो बच्चों, उस टाइम पे मुझे भी ये मौका मिला कि मैंने यहाँ पर अलग अलग लेवल पे ये अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की। तो जब मैं ये लोगों को बताता तो मुझे ये महसूस होता कि ये 13 चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं बस मैं, हर जगह 13 चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है ये एज एन स्टूडेंट आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन हर किसी इंडिविजुअल को ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। हर किसी इंडिविजुअल की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे आप लोग फील करोगे कि हम खुद डॉक्टर बन गए। आपको ऐसे डॉक्टर बनना नहीं है ना, किसी का इलाज नहीं करना, लेकिन हाँ, आप डॉक्टर का माइंडसेट पढ़ पाओगे कि डॉक्टर करता क्या है, कैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज कैसे करते हैं, क्या वो सीखे होते हैं, क्या उनका ऑब्जर्वेशन होता है, क्या उनका एक तरीका होता है कि वो कैसे डायग्नोस करते हैं, फिर रेमेडी देते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं, कैसे वो टेस्ट कराते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाई डू वी फॉल इल? हम इल क्यों होते हैं, मींस हम बीमार क्यों होते हैं? तो पहले ये बात करें कि बीमारी से पहले आप ये मुझे बताइए, क्या आप हेल्दी हैं? बीमार का अपोजिट क्या होगा? हेल्दी। आई एम ओके, आई एम हेल्दी। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी? व्हाट इज हेल्थ? इज देयर एनीवन इन दिस क्लास who can say that confidently this? Yes sir, I am healthy, I do not have any type of illness. Is there anyone right in the class? No, none of you. You all are sick people. सब बीमार हो। क्यों? आपने ऐसा क्यों सोचा सब में? सर, क्योंकि हम फिजिकली मेंटली फिट नहीं है। फिट नहीं हो आप? क्यों आप फिजिकली फिट नहीं हो? हो कि नहीं हो? हाँ, आप मेंटली फिट नहीं हो बेटा। ये कहीं बाहर जाने में क्या मत है ना आप मेंटली फिट। वो पागलपन नहीं है। तो किस तरह का आपके पागलपन? जैसे प्रेशर होता है ना, जैसे पढ़ाई का। अच्छा, पढ़ाई का प्रेशर है इसलिए आप मेंटली फिट नहीं हो। क्या सबके साथ यही है क्या? और कोई? वेरी गुड, सबने ने अच्छी कोशिश की। इसने कुछ संयम कि इसने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया कि फिजिकली मेंटली। और कोई कुछ कहना चाहता है? और कोई? मैं बताऊं, मैं कुछ कोशिश करूं? बच्चों, संयम ने जैसा बताने की कोशिश की, मतलब संयम को कुछ आइडिया है। व्हाट इज दैट? कि हेल्थ हम कहते किसको है? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is a state of complete physical, mental and social well-being. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. If you are physically okay, then mentally. If you are mentally okay, then you have to think about social. बच्चों, ये बहुत 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 गहराई से मुझे छूता है और मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, मैं अभी यहां बैठा हूं और मैं इज कंफर्टेबल हूं। यदि हम इज में नहीं होते, इज स्पेलिंग होती है EASE, इज मतलब आराम से। जब इज नहीं है तो उसका अपोजिट होता है डिस इज। तो व्हाट इज डिजीज? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मींस डिजीज, डिस इज। ओके, तो व्हाट इज डिजीज? इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आप यहां बैठे हैं लेकिन आपको कंफर्टेबल नहीं हो, तो यू आर डिजीज, यू हैव, दैट इज अ डिसीज। ओके, और डिसीज का क्राइटेरिया सबका अलग अलग होगा, वो हम बात करेंगे अभी। चलो फिजिकली से शुरू कर लेते हैं। जैसे हेल्थ का पहला पैरामीटर फिजिकल है। बच्चों, मैं मान लो कि मैं बैंक में काम करता हूं
और मुझे वहां पर रोज कैश काउंट करना पड़ता है। आप मुझे देखेंगे मैं फिजिकली ठीक हूं, मैं जा रहा हूं, आपको नहीं नहीं सर को देखा था ओके, लेकिन जब मैं बैंक में जाता हूं वहां मुझे नोट गिनने होते हैं या तो मुझे कुछ ऐसी अजीब सी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको उस समय कॉन्सेंट्रेशन से नहीं काउंट कर पा रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि एक भी नोट गलत गिन लिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अल्टीमेटली हो सकता है शाम को मुझे ही अपने पैसे वहां मिलाने पड़े क्योंकि मेरी गलती होगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो एक कैशियर के लिए वो हेल्दी कब होगा? जब वो अपने काम में अच्छा सा कंसंट्रेशन कर पाए। वो काउंटिंग कर पाता है तो कहेगा कि यस मैं ओके हूं, मैं आ जाऊंगा, मैं फिट हूं, मैं जॉब करूंगा आज। एक लेबर, अब लेबर के लिए क्राइटेरिया पूरी तरह से फिजिकल है। वो जब काम करता है तो उसको खोदना है, कुछ काम करना है, तो यदि फिजिकली ठीक होगा तो कहेगा मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो एक लेबर के लिए फिजिकली फिट होना एक अलग चीज है, एक कैशियर के लिए फिजिकल फिट होना एक अलग बात है। अच्छा, आप लोग कभी सुनते हो कि यार आज विराट कोहली मैच नहीं खेलेगा क्योंकि वो फिट नहीं है, और हम ब्रेक में देखते हैं वो आराम से अनुष्का के साथ बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा है। हमको गुस्सा आता है कि यार ये तो गजब करते हैं ये खिलाड़ी लोग। हम लोगों को तो इन्होंने क्या समझ रखा है, कह रहे हैं कि फिट नहीं है और आराम से देख रहे हैं, कूद रहा है, जा रहा है, चल रहा है। पर एक इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए जो कंसंट्रेशन जरूरी है, जो फिटनेस जरूरी है, वो उसकी नहीं है, तो कहता है मैं फिट नहीं हूं और आपको आराम से वो घूमता फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो वास्तव में फिट है, वो इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए फिट नहीं। आपके दादाजी हैं या दादी हैं, वो है 90 ईयर्स के, 95 ईयर्स के, और वो उठते हैं, अपना ब्रश कर लेते हैं, फिर धीरे से जाके बिस्तर पे बैठ जाते हैं, और आपका कोई रिलेटिव पूछता है दादा दादी कैसे हैं, हम कहेंगे हाँ ओके। क्यों? उनके लिए फिटनेस का क्राइटेरिया ये है कि वो खुद उठ जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं, फिट है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात समझे मेरी, कि फिजिकल फिट होने का क्राइटेरिया सबका अलग अलग है। विराट कोहली बिल्कुल फिट है हमारे लिहाज से, लेकिन वो इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए उस समय फिट नहीं है, तो दैट्स ओके। हमारे 90 इयर्स अबव या 80-90 इयर्स के हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खुद अपना काम कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, अपना खुद जो भी काम करना है खुद उठ के कर लेते हैं, तो वो फिट मानते हैं। अच्छा, आप डांसर है, आप भरतनाट्यम करते हैं या कथकली करते हैं और आपको एक कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर करना पड़ता है, आप वो नहीं कर पा रहे तो आप कहेंगे मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, क्योंकि उसको उस स्ट्रेचिंग कर पाएगी वो लेडी या डांसर, तब हम बताएंगे वो फिट है। कोई सिंगर है, यदि वो अपने वोकल कॉर्ड को प्रॉपर तरीके से एक पिच पर नहीं ले जा पाता है तो कहेगा कि मैं आज फिट नहीं हूं, मैं गाना नहीं गाऊंगा। पर हमको लगता है नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। हम सुनते हो कहता है नहीं मैं आज नहीं गा पाऊंगा, हमको लगता है सही तो लग रहा है, बोल तो अच्छे से रहा है, चल भी रहा है, कह रहा है मैं फिट नहीं हूं। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो फिजिकल फिट में अभी मैं अटका हुआ हूं कि फिजिकली कोई इंसान फिट तब होता है जब वो अपना एज के अनुसार, अपने वर्क के अनुसार एक प्रॉपर कंसंट्रेशन से काम कर सके। एक स्टूडेंट अच्छा फील नहीं कर रहा है तो आपको अच्छा मौका मिल गया, आप स्कूल में कह सकते हो मुझे छुट्टी चाहिए सर, मैं सर की बात पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा। आप जाते हो मैं बीमार हूं तो सर कहते हैं ला, हाथ गर्म होगा तो देंगे, नहीं तो कहेंगे बैठ जा, ये दूसरे से चेक कर रहे देखना है बीमार है कि नहीं। मतलब वो सिर्फ फीवर को चेक करेंगे तो शायद सही नहीं है। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि आप क्लास में बैठे हैं, आप ओके हैं, आपका कोई फीवर नहीं है, लेकिन आप सर की बात पे कंसंट्रेशन ही नहीं कर पा रहे, आप बार बार समझने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं समझ पा रहे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने अच्छे मूड में हैं कि सर ने जो पढ़ाया हम फटाफट समझ लेते हैं, फटाफट क्वेश्चंस कर लेते। तो ये जो फिजिकल और मेंटल का जो कॉम्बिनेशन है, ये हेल्थ के लिए डिसाइड करता है कि आप हेल्दी हैं या नहीं। तो हेल्थ का फिजिकल पैरामीटर ये बात करेगा कि आप कौन से एज में हैं, आपका जेंडर क्या है, आप क्या वर्क परफॉर्म करते हैं, क्या आप वो अप टू द मार्क कर पा रहे हैं, तब आप माना जाएगा कि फिजिकली फिट है या नहीं। अब दूसरी बात, बहुत अच्छी बात संयम ने बताई थी कि हम मेंटली फिट है या नहीं। बच्चों, हम जब, जैसे हम सभी ऐसे थे कि संयम ने कहा कि मैं मेंटली फिट नहीं हूं शायद, तो मेंटली फिट होने का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि मेंटली फिट नहीं हूं मतलब पागल है इंसान, नहीं। हम घबराते हैं। क्या आप कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं? नहीं। आप जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि वो तो इस साइकेट्रिस्ट के बजाय पागल हो गया शायद, या उसके कोई दिमाग में बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि आज हम सुनते हैं बड़े बड़े हीरोइंस, बड़े बड़े एक्टर्स
या बड़े बड़े पॉलिटिशियन या और भी कोई सेलिब्रिटीज लोग, वो चाहते हैं जब वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्या आपको जिंदगी में कभी डिप्रेशन हुआ है? डिप्रेशन का मतलब कि हर तरफ से हम नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं और हर तरफ से हम निराश हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम जितने भी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन वो एफर्ट काम नहीं आ रहे। वो हो सकता है आपके स्कूल का परफॉर्मेंस हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, या हो सकता है आपके रिलेशनशिप, आपके भाई से, आपकी बहन से, आपकी मम्मी से आपकी लड़ाई हो रही है, आपके दोस्त के साथ आप मिसमैच कर रहे हैं, आप ग्रुप में अकेले अकेले फील कर रहे हैं, लोग आपको काट के और अलग से एंजॉय कर रहे हैं और आप अकेले अकेले फील कर रहे हैं। तो आप एक उस स्टेट में आप डिप्रेशन में आते हैं। ऐसे डिप्रेशन की सिचुएशन, हम लोग, अच्छा है बच्चों, हमारा इंडियन कल्चर, हम एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे इतने त्योहार, कभी भाई का त्योहार, कभी बहन का त्योहार, कभी हस्बैंड वाइफ का त्योहार, कभी और किसी का त्योहार, अलग अलग तरह के त्योहार आते हैं हमारे। हर तरह के रिलेशनशिप को हम रिफ्रेश करते हैं एक टाइम के बाद। वरना तो भाई से कब पूछेंगे, हमको भाई दूज आई या राखी आई तो हम भाई और बहन मिलेंगे, बात करेंगे। कुछ गलती भी हुई होगी साल भर तो उसको हम छोड़ेंगे, फॉरगो करेंगे, कहेंगे कि जो भी गलती हुई आपस में बैठ के गिले शिकवे हम दूर करेंगे। होता है नहीं? फ्रेंडशिप डे आता है तो हम फ्रेंड्स के साथ यही काम करते हैं, है कि नहीं? और हमारे यहाँ पर जैनों में एक अच्छा त्योहार और चलता है, मिच्छामी दुक्कडम, ऐसा कुछ होता है, और उसमें आप अपने साल भर कुछ गलत चीज की हो तो उसके लिए माफी मांग लेते, तो शायद नेक्स्ट से हम आगे चल जाए। तो ये क्या है बच्चों, ये सब साइकोलॉजिकल टूल्स है बेटा। मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि आपके दिमाग पे एक बर्डन इकट्ठा हो रहा है, दो रिलेशनशिप की स्ट्रेच के कारण आपके दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो रही है, और यदि आप बैठकर उसको सॉर्ट आउट कर लेते हो तो सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, आपके रिलेशनशिप रिफ्रेश हो जाते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट लेने की हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हम उस तरीके, हाँ, लेकिन यदि डिप्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा हो तो आपको जरूर किसी ट्रेंड और एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, और हो सकता है वो आपको और अच्छे से कुछ राय दे। मैं भी खुद एमए साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं बच्चों, आजकल एमए प्रीवियस मेरा हो चुका है साइकोलॉजी में। तो मैं ये आप बच्चों से मिलता हूं तो जानने की कोशिश करता हूं कि इस बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा, उसके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करता हूं, है ना? तो यदि हम इस तरह से सोच पाते हैं तो हम किसी आदमी को जज नहीं करेंगे गलत तरीके से कि यार इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, हम जज नहीं करेंगे। अदरवाइज हम हर बार अपने लेवल पे ही सोच के सामने वाले को आंकते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो वो क्यों नहीं कर रहा है, मैं कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं कर सकता है। उसकी सिचुएशन कंप्लीट अलग है। तो वो सोचने के लिए आपको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। तो मेंटल फिटनेस की बात मैं कर रहा था, तो क्या कोई अजीब सा डर है, कुछ फोबिया होते हैं। मेंटल फिटनेस की बात करते हैं ना, तो कुछ फोबिया होते हैं। कुछ लोगों को भीड़ से नफरत, भीड़ से देख के डर लगता है। वो अकेले में शांत, अकेले में अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं। उनको अकेला रखो, बहुत खुश है। जैसे ड्राइंग रूम में कोई आया, मेहमान आए, मम्मी बुलाती इधर आना, इधर अंदर कहां, अकेले अकेले कहां बैठे अंदर, और वहां आते ही आप बहुत अजीब सा महसूस करते हो। कभी कभी कुछ बच्चों को होता है और वो नहीं किसी से जल्दी से कम्युनिकेट कर पाते, इजी नहीं फील कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट होंगे। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत फास्ट है, हर किसी से मिलना, हर किसी से, वो अकेले नहीं बैठ सकते, उनको फटाफट दोस्तों से बात करनी, घर में है तो पड़ोस में चले जाएंगे, बड़ो काकी अंकल क्या कर रहे हो आप, ये क्या वो क्या, मतलब हर किसी से मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोग अंदर से खुद के साथ वो टाइम नहीं दे पाते, तो वो अंदर कहीं कोई बात उनको चुभ जाती है, वो महसूस भी नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने बिजी हैं कि उन चीजों में ही लगे रहते हैं। तो अंदर से उनको कभी कभी कोई ऐसी बात रहती है जो उस पर वो वर्क नहीं कर पाते, अपनी उनकी पूरी एनर्जी एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर की चीजों में लग जाती है। इंट्रोवर्ट जो होता है वो बाहर कम बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो शायद कुछ क्रिएटिव हो सकता है, वो अच्छा म्यूजिक गा सकता है, अकेले अकेले ड्राइंग कर सकता है ना? और पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ही होती है, दोनों का मिक्स भी होती है ना? तो आप लोग एम्बिवर्ट भी हो सकते हो कि आप बाहर भी मिलते हो अच्छे से, पर बहुत ज्यादा नहीं, एक एक्सटेंट तक दोस्तों के साथ गए, एंजॉय किया, वो किया, वापस आ गए। वो कह रहे हैं वहां जाने वाला नहीं, भाई इतना नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं हाँ यहाँ पे अपन एंजॉय करेंगे और खुद बैठे अपने आप को भी टाइम दे सकते।
क्या आपको अपनी कंपनी पसंद है? कभी आपने, क्या आप रोजाना अपने साथ वक्त बिताते हो अपने खुद के साथ? कैसे करते हो ऐसा? हाँ, कांच के सामने कांच के सामने देखती रहती हो, वाओ कितनी खूबसूरत दिखती है, हाँ? ऐसे? या क्या बात करते हो कि मेरे साथ क्या हुआ सारे दिन, या ये हो रहा है? हाँ, अपने आप को इवेल्युएट करते हो ऐसा? सब कर पाते हो? सोचिएगा, अपने आप के बारे में सोचिएगा, और यदि मेरी कहीं कहीं आपको मदद लगे, हेल्प चाहिए हो, तो मुझे ही बताइएगा। तो हमने देखा फिजिकल पैरामीटर का एक अलग चीज देखी। फोबिया, आपको कोई फोबिया है क्या? डर, गोस्ट आपके मन में एक बचपन से हुआ है कि भूत होता है, भूत होता है, तो एक अनजान ऐसी चीजों का आपको एक फोबिया है। और किसी आपको भी एक अंधेरे का, अंधेरे में डर लगता है। मुझे अंधेरा बहुत पसंद है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, सब लाइट बंद कर, मतलब ठीक है हल्का, मेरा नाम प्रकाश है, तो मुझे अंधेरा पसंद है। चलिए, तो आप में से भी कोई है ऐसा अंधेरे वाला? अंधेरा रिलैक्स, अंधेरा क्या होता है? मुझे फील होता है अंधेरा बहुत रिलैक्सिंग होता है। आप कहीं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में और कहीं भी जाते हैं, अब देखते हो वहां थोड़ा सा, बोले बाहर बहुत धूप है, दोपहर है, भीड़ भाड़ है, लेकिन वहां जाते ही वो एक काम और रिलैक्सिंग मूड आपको देते हैं। तो हल्की सी लाइट, हल्का हल्का म्यूजिक, बाकी सारा शोर दूर, और अंधेरा क्रिएट करें, तो एक रिलैक्सिंग होता है ना। तो चलिए, एक तो आपको लाइट से, अंधेरे से डर लगता है, और किसी को हाइट से, मुझे कभी कभी लगता है कि हाइट से डर है, हाइट से भी डर, मतलब आप बहुत ऊंचाई पे जाते हो, नीचे देखते हो आपको डर लगता है। अच्छा, किसी को ऐसा डर लगता है कि यार मैं कहीं छोटी सी जगह पे बंद हो गया हूँ, अलमारी में बंद हो जाऊं, तो सोच के दम घुटने लगता है, ऐसा डर लगता है, ऐसा डर लगता है। तो ये क्या है बच्चों? हमारे मन के अलग अलग तरह की ऐसे हमारे, हम बोल सकते हैं प्री बिलीफ्स होते हैं हमारे, ऐसे है ना। तो वो चीज हमको एक अजीब सा डर रहता है कई बार, और ये भी आप अपने जब साइकियाट्रिस्ट के साथ बात करोगे तो वो आपसे बात करके, काउंसलिंग दो तरह की, एक तो होता है मेडिकेशन तो आगे की बात है, बहुत हायर तो देना होता है, वरना वो बात करके ही आपकी ये जो डर है वो दूर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने देखा फिजिकल, मेंटल। अब बात करते हैं सोशल। क्या आपको कोई सोशल फोबिया है? सोशल में देखो बेटा, मैं बताता हूं, देखो कुछ अलग अलग चीजें होती है। मैं हूं, अब मैं एक ठीक ठाक कमाने वाला व्यक्ति हूं, गरीब व्यक्ति हूं, और मेरा सच में इट्स नॉट ए, मान लो ऐसा नहीं हूं मैं, तो मेरा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, मैंने स्कूल में रखा उसको, और वहां स्कूल में सब अमीर लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग, उनको बच्चों को छोड़ने के लिए मर्सिडीज आ रही हैं, कोई कहाँ, वो बच्चे बातें करते हैं, तो बात करते हैं कि हम वेकेशन में इस बार मियामी जा रहे हैं, कोई बात करता है कि हम वेकेशन में यहाँ जा रहे हैं, और मेरा बच्चा घर आके कहता है कहाँ जाए, तो मैं कहता हूँ अपन चलते हैं जैसलमेर, या अपन उदयपुर चलते हैं, छोटी छोटी जगह। तो एक क्या हुआ बच्चों, सोशल एक इम्बैलेंस हुआ मॉनिटरीली की, जब मेरा बच्चा जब किसी के बर्थडे पार्टी में जाता, बच्चा छोटा था, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो देख रहा है कि यार मेरा घर और इन सब के में बहुत डिफरेंस है, ज्यादा ही डिफरेंस है। जब मैं उनके घर पे बर्थडे पार्टी में जाता हूं तो देखता है मेरा बच्चा कि वहां पर तो क्या जबरदस्त अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। बच्चा वो देखता है, क्या सिस्टम्स देखता है, उनके कलीग्स के पास अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हैं, पेंसिल। छोटे क्लास में आप लोगों ने भी कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा कि यार ये पैसे वाले हैं यार, और हम नहीं। तो आप सोशली अनफिट फील करते हो वहां पर। और फिर कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए हमारे यहां, थोड़ा सा इंडिया की बात कर रहा हूं, तो ये तो मॉनिटरीली बताया कि पैसा और गरीब, अमीर और गरीब का, मेरा घर छोटा है, पूरी कॉलोनी बहुत बड़ी है, बड़े बड़े हाउस, बड़े वो, तो मैं अब कभी भी फिट नहीं हूं, आई एम नॉट हेल्दी। ऐसी सिचुएशन में मेरा बेटा हेल्दी नहीं, वो बड़ा हो रहा है ना लगातार, लेकिन वो हेल्दी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके चारों ओर से वो अपने आप को मिसकनेक्ट नहीं महसूस कर पाता, उनमें से वो जुड़ नहीं पाता है। और ऐसा ही कई बार होता है बच्चों, हमारे यहां पर आप देखेंगे, और आप, हमारी सबकी जिम्मेदारी ऐसे में कि यदि मॉनिटरली भी ऐसा है तो हमको ये चाहिए, हम थोड़ा ये सीखेंगे वैसे कि हम, पैसा एक आपको सुविधाएं देता है, लेकिन वो दिखाने की चीज नहीं।
हमारे यहाँ पैसा दिखाने की ज्यादा चीज है। भले मैं घर में कुछ भी खाऊं, लेकिन मुझे दिखाने के लिए भी मुझे ये लेनी पड़ेगी गाड़ी, मुझे दिखाने के लिए मुझे ये पहनना पड़ेगा। तो ये जो चीज है आजकल मेरे ख्याल से नई जनरेशन इसको नहीं मानती होगी, अवॉइड करते हैं बच्चे। तो अच्छी बात है कि दिखावे में ज्यादा खर्चा नहीं करें, तो दिखावा अच्छा नहीं, उससे सामने वाले को भी अच्छा फील नहीं होता। आप भी कोई जीन्स लाते हैं, टी शर्ट लाते हैं, तो तुरंत दिखाते हैं, देखो मेरा टी शर्ट कैसा है, अच्छा है, दैट्स गुड। कैसा है टी शर्ट, देखो एडिडास का 2000, 15,000, 1500 खरीदा है। क्या ये बात है? कोई ऐसा करता है? तो बच्चों, यदि ऐसा होता है कि हम इसलिए खरीद रहे हैं और इसका प्राइस टैग हमारे दिमाग में जमा हुआ है, तो हम क्वालिटी जानते भी नहीं, हम सिर्फ पैसा ही जानते हैं। जूते लाए अच्छे, कितने के? नहीं, देखो क्वालिटी क्या है, हो सकता है सही क्वालिटी सस्ते में मिल जाए, हम वो नहीं जानते। हम तो बस टैग जानते हैं, ब्रांड जानते हैं। हाँ, अच्छी ब्रांड है तो अच्छी क्वालिटी होगी, पर ऐसा जरूरी भी नहीं। कई लोग चिप में भी अच्छी चीज मिल जाती है, आपको ढूंढना होगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये हुआ कि हम मॉनिटरीली दिखावा कर रहे हैं, तो आप भी सोचिए कि किसी के साथ अच्छा नहीं है। प्लस ये खुद हमारा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, मॉनिटरी बात हुई। दूसरा हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, वो होता है कास्टिज्म। कास्टिज्म का ग्रुप बहुत होता है। यदि आप कास्ट के ग्रुप में रहते हैं तो ये मुझे सही नहीं लगता। आप सोचिए, आप मेरे पास ट्यूशन आ रहे हैं, अब मान लीजिए मैं वसीम खान नाम होता मेरा, तो आप मेरे से ऐसे डील करते कि कुछ अलग तरह से डील करते। या मेरा नाम सुखविंदर सिंह होता, दाढ़ी आड़ी हम सरदार होता, तो कुछ अलग तरह से फील करते। मतलब क्या हुआ? या मैं कोई और कम्युनिटी से होता, है ना, किसी और कम्युनिटी में अनटचेबल हरिजन्स होते हैं, तो मेरा नाम यदि ऐसा होता तो क्या आप मुझसे अलग तरह से डील करते? पर हाँ, हमारे प्री बिलीव्स हम कुछ लोग हमारी सोसाइटी पहले ही सिखा देती है। बच्चों, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इसको नहीं माने। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप हेल्दी नहीं। इसको बोलते हैं प्री जुडियस हो जाना पहले से, कि नहीं यार ब्राह्मण लोग तो ऐसे ही होते हैं, नहीं जैन लोग तो ऐसे ही होते हैं, या मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, ईसाई तो ऐसे ही होते हैं। आप टाइप्ड कर रहे हो। क्या सारे लोग एक जैसे होते हैं? क्या सारों में सब अच्छे होते हैं? नहीं। क्या सबके सब बुरे होते हैं? नहीं। तो जब कास्टिज्म होता है और उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बड़ा हो रहा हूं, ऐसे सराउंडिंग में बड़ा हो रहा हूं, तो मैं हेल्दी नहीं हूं। अब बच्चों, कितना बता रहा हूं, कितनी गहराई की बात है। बीमारी के अंदर हम ये बातें कर रहे हैं कि हम लोग किस कास्ट के हैं और किस जगह रह रहे हैं। यदि मैं मेरी कास्ट का हूं, मैं गरीब हूं और गरीब बस्ती में रह रहा हूं, तो मेरे लिए सब एक जैसे, मैं वहां हेल्दी हूं। हाँ जी जी। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि यदि मैं गरीब हूं और गरीब फैमिली में रह रहा हूं और गरीब की सराउंडिंग मेरी एक जैसी, हम सब, मेरा दोस्त भी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही, तो हमको फील ही नहीं होगा कि हम गरीब है या क्या है। अमीर है अमीर की सोसाइटी में। यदि आप मिसमैच सिचुएशन में रहते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। बात समझ आ रही है आपको? ये है कि हम हेल्दी तब होंगे जब हम सोशली फिट हो। तो उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, सोशल में कास्टिज्म में यदि है तो वो भी एस्पेक्ट है कि यदि मेरा बच्चा मान लो मैं बहुत ऐसे कास्ट का हूं जिसको लोग वहां पर अच्छा नहीं मानते हैं, और वो स्कूल जाता है, कोई उसको बर्थडे पार्टी में बुलाता नहीं, कोई कहता है नहीं तो पीछे बैठ, आगे नहीं बैठाते, पास में नहीं बैठाते। आप सोचो, आप ये सोच के देखो, मेरी क्या गलती है? मैं उस कास्ट में पैदा हुआ, क्या गलती है मेरे बच्चे की? क्या गलती है जो इनोसेंट है, जानता भी नहीं है कि क्या कास्ट है? तो ये ट्रीटमेंट यदि सोसाइटी देती है तो वो आदमी हेल्दी नहीं है, फिर उसकी अपब्रिंगिंग हेल्दी नहीं हुई। हमको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब एक कम्युनिटी ज्यादा होती है तो दूसरे के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट आता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं, फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा। आप सोचिए कि अब तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। अब यहां पर इतने सारे बच्चे बैठे हुए, मान लो यहां पर सारे बॉयज हैं, एक ही लड़की है, क्या फील करेगी वो ये फील करेगी कि मैं जो मन में आता है वो बोल नहीं पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा रिजर्व रहना पड़ेगा, बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। सोचिए ये सारी लड़कियां हैं, एक ही लड़का है, क्या वो लड़का अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? यदि कर पा रहा है ना, छोटे बच्चे कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो हेल्दी है,
उसके मन में इस तरह का कोई सोशल फियर नहीं है ना। तो ये होता है जेंडर बेस्ड, इकोनॉमिक बेस्ड, कास्ट बेस्ड, है ना। ये सारे सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल प्रेशर यदि आपके ऊपर है तो आप हेल्दी नहीं। अब आप बताइए, क्या आप अपनी लड़की होने से या लड़के होने से सेटिस्फाइड है, खुश है पूरी तरीके से? या आपको लगता है कि सोसाइटी आपके साथ इनजस्टिस करती है? आप लड़के होते तो शायद आपके साथ अलग तरह का ट्रीट होता, आप लड़की हो तो आपके साथ अलग ट्रीट किया जाता है, होता है ऐसा? होता है। तो ये हमारी सोसाइटी जहां पर हम लोग कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो ये ऐसा क्यों नहीं होता ध्वनि? आप बताइए। जो भी अपने जैसे ग्रैंडफादर है, वो उसी सिचुएशन में ग्रोथ हुई उनकी। वेरी गुड। तो वैसा ही सोचेंगे, वो वैसे सोचेंगे। बहुत अच्छी बात इसने बताई कि ये प्रॉब्लम हमारे जनरेशन गैप के कारण आ रही है। पर क्या वास्तव में दादा दादी की प्रॉब्लम है कि भाई की भी प्रॉब्लम है? मतलब मैं ये आप कहना चाह रहा हूं कि उनकी तो अपब्रिंगिंग उस एज में हुई थी तो वो ऐसा सोचते हैं। आजकल के लड़के ऐसा नहीं सोचते हैं। अभी का कोई बच्चा होगा तो ऐसा नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं है। अभी के भी मतलब एक लड़की है, उसके दादा दादी सोचे कि यार इसको प्रिजर्व रखना है, घर पे रखना है, नहीं निकलना है, तो समझ में आता है। यदि उसका भाई भी सोचता है तो वो तो इसी एज में बड़ा हुआ है ना। मारो ये तो सही नहीं हुआ, उसकी गलती नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि वो ऐसा सोचता है तो उसकी गलती नहीं है, ये सोसाइटी की गलती। अच्छा, उसने ऐसा सोचा ही क्यों? आप उसकी गहराई में जाओ, अपन थोड़ा डीप थिंकिंग करेंगे। किसी को कोई चाह के नहीं करता है, उसने देखा है कि बाहर गलत होता है, टीजिंग होती है। मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमता हूं, देखता हूं कोई लड़की गई, मैंने भी कुछ कमेंट किया, दोस्तों ने किया, वो किया। अब मैं घर आऊंगा तो मैं मेरी बहन को कहूंगा नहीं बेटा तू उधर मत जा। मैं खुद इन्वॉल्व हूं लेकिन मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा। तो ये जो चीज होती है ना बेटा, ये हमारी सोसाइटी, और हम खुद सोसाइटी बनाते हैं। बनाने वाले हम ही सोसाइटी। हम जब भीड़ में शामिल हो जाते हैं तो हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। वो जो कर रहा है सब सही, वो कुछ भी कर सकती है। हम इंडिविजुअल हो जाते हैं तो हम अपने आप को आइडियलिस्टिक तरीके से सोचते हैं कि नहीं यार ये तो आइडियल बातें करते हैं, सारी करते हैं। भीड़ में हम सब गलत काम करते हैं। तो ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आप ये सोचो कि हमारा जो ऋषभ देव है, इसमें हम इकोनॉमिक बेस्ड अच्छा एनवायरनमेंट कैसे दें, हम कास्ट बेस्ड अच्छा एनवायरनमेंट कैसे दें। आप कभी किसी से मिलते हो तो पूछते हो क्या नाम है आपका? आयुष। पीछे क्या लगाता है? सरनेम क्या है? क्या ये मैटर करता है? आप सोचो अपने आप से, क्या सभी जगह बाहर ये मैटर करता है? नहीं पूछते। आपको आपके पेरेंट्स दूसरे पूछते हैं कि अच्छा तेरा दोस्त है, अच्छा वो तेरा अच्छा दोस्त है, खास दोस्त है, क्या नाम है इसका, सरनेम क्या है? पूछते हैं। तो उनके दिमाग में क्या है कि नहीं, कास्ट की एक छवि, एक इमेज कि यार ये है राजपूत है तो ये ऐसा होगा। ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा नहीं भी होता है, ऐसा कई मायनों में होता है कि वो थोड़ा राजपूत है तो एरोगेंट होगा, थोड़ा वो होगा, लड़ेगा भी सही अपने लिए, अच्छा रखेगा। ऐसे भी लोग अच्छे लोग होते हैं। और दूसरा कोई और तरह का है तो हर चीज की कि कोई मनी माइंडेड होगा, कुछ कास्ट है, सिंधी है, ये है तो मनी माइंडेड होगा, थोड़ा जैन है मनी माइंडेड हो सकता है क्या नहीं? ब्राह्मण है तो ऐसा होगा। तो ये क्या, ये बच्चों प्रेजुडिस होता है। मैं ये चाहता हूं कि हम इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। बच्चों आप लोग बड़े हो जाओगे, मान लो सोचो आप अमेरिका चले गए, आपकी कोई वर्किंग टीम है और आपको एक टास्क दिया, ये काम करना है, बेस्ट तरीके से काम करना है। अब वहां पर आपकी टीम है 8 जनों की, उसमें सब लड़कियां, आप अकेले लड़के हो। यदि आपके बचपन से, क्योंकि आप कोएड में नहीं पढ़े हो, आप लड़कियों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आपके दिमाग में वो चीज नहीं बनी है, आप कंफर्टेबली कम नहीं कर पाओ। उल्टा भी हो सकता है कि साथ सब लड़के हैं, एक ही लड़की है, तो वो कंफर्टेबली वहां पर अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जब आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो तब आप हेल्दी, आप अपना फिजिकली बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, मेंटली आप कॉन्सेंट्रेट करके फास्टली आंसर दे सकते हो, आप फिट हो, आप सोशली बिल्कुल फ्री हो, किसी के साथ मैं कुछ भी बोल सकता हूं, आराम से रह सकता हूं। मुझे कोई डर नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं लड़का हूं कि चाहे लड़की हूं, कि मैं इस जात का हूं कि उस कास्ट का हूं, कोई डर, मैं गरीब हूं कि अमीर हूं, किसी भी तरह का, मैं गोरा हूं कि काला हूं, रेसिस्ट, हर तरह के बंधन से मुक्त हूं।
तब हम कहेंगे कि मैं हेल्दी हूं। और ये बात हमारी संस्कृति में, मतलब हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम पढ़ते हैं सा विद्या या विमुक्त, यानी कि विद्या वो है जो आपको मुक्ति दिलाए। अब आप सोचते हैं कि मुक्ति, किससे मुक्ति? तो जनरली लोगों का मन में एक ही होता है कि मरने के बाद आत्मा चली जाती, वो मुक्ति नहीं है। मेरा कंसेप्ट वो नहीं है। आप यहां हो और आपने ये छोड़ दिया प्रिजुडिस कि अमीर ऐसे होते हैं कि गरीब ऐसे होते हैं, आप उससे मुक्त हो गए। आपने छोड़ दिया कि ये कास्ट ऐसी होती है, वो कास्ट ऐसी होती है, तो आप इन सब तरह के बिलीफ से, प्रिजुडिस से मुक्त हो गए। आप अपने आप को एक नॉर्मल एंटिटी मानते हो। आप ये भी नहीं मानते कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। आप आराम से उनके साथ बिहेव कर सकते हो। तब हम कहेंगे कि हां, अब आप पूरी तरह से मुक्त हो। और ऐसा व्यक्ति फिर फुल फ्लैश अपनी जिंदगी जीता है। उसको किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं है। कोई अमीर गरीब कास्ट वास्ट कोई लेना नहीं। वो जिससे मिलेगा एज एन इंडिविजुअल मिलेगा। वो इंडिविजुअल अच्छा होगा तो मानूंगा ये अच्छा आदमी था, नहीं होगा तो मैं मान लूंगा थोड़ा दूर रहना है। पर ये नहीं सोचूंगा कि ये आदमी जैन था तो ये अच्छा नहीं था तो शायद जैन ही अच्छे नहीं होते। नहीं, मेरे को 10 जैन भी मिल जाए और अच्छे नहीं मिलेंगे तब भी मैं ये भावना नहीं बनाऊंगा। 11वां मिलेगा तब भी उससे मैं उसी फ्रेशनेस से मिलूंगा। ये जब मैं कर पाऊंगा, या 10 मेरे को अच्छे मिल गए तो मैं ये नहीं मानूंगा कि सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बाय बर्थ है कि नहीं? तो ये हेल्थ का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हमने देखा, बहुत बड़ा, बहुत वाइड। और हमको भी सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हो रहा हूं तो क्या मेरा सराउंडिंग हेल्दी है? तो अब आप देखो, आपको बचपन से करा जाता है कि लड़का है रोता है, लड़के रोते हैं क्या कभी? अब ये एक पैरामीटर है। मैं हूं सेंसिटिव, मैं पिक्चर देखता हूं कोई, और पिक्चर देखते देखते मेरे को आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको आते हैं? यदि आप रोते हो तो आपको यह बताया जाएगा कि ये तो लड़की जैसा है। रोने का काम लड़कियों का, लड़के नहीं रोते। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ये इंडिविजुअल है। कोई इमोशनल होता है, कोई इमोशनल नहीं होता है, कम होता है, उस डेप्थ तक नहीं पहुंच पाया, उसको समझ नहीं पाया इमोशन को, तो उसको फील ही नहीं हुआ। तो ये जो है इस तरह की जो बातें आप अपने आप को जब सोचेंगे कि क्या मेरी अपब्रिंगिंग हेल्दी हो रही है, क्या मैं ऐसे सराउंडिंग में हूं जहां मेरा लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लड़का होता, मेरे को एक जैसी पढ़ाई मिल रही है, एक जैसी सारी चीजें मिल रही है। कुछ हद तक मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% परफेक्ट सोसाइटी कभी बन पाएगी, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कि यार 2-5% का कोई छोड़ो, काफी हद तक तो मैं रेडी हूं। मेरे को इस तरह की कोई बिलीफ नहीं है। तो मैं, आप लोग तो भी बहुत छोटे हो, है ना? आप लोगों के आसपास कई बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपनी कुछ बात पकड़ लेते हैं कि नहीं ये इंसान ऐसे ही होते हैं तो वो ऐसे ही पकड़ लेते हैं, और उससे हर तरह की क्लासेस डिवाइड हो जाती, क्लासेस बन जाती, अलग अलग तरह की, कास्ट की हो चाहे मॉनिटरीली हो, अलग अलग क्लासेस होते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और इससे कभी शांत नहीं रह पाते। यदि हमारे सराउंडिंग में देखें कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने हेल्दी कर लिया, मेरा कमरा साफ, मैं कोई बीमार नहीं हो पाऊंगा, सब कुछ सही कर लिया मैंने, लेकिन मैं सुनता हूं कि एक छोटी बच्ची के साथ बहुत गलत काम हुआ, तो मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूं इसी सोसाइटी में? हम सुनते हैं, मैंने सुना था यहां पर जब कुछ सालों पहले मंदिर को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो लड़ाई झगड़े में कुछ जगह पथराव हुआ, और ऐसी पथराव वाली सिचुएशन में एक लड़की घर में रही, है ना, और आसपास के सब लोग चले गए थे और सारे दंगाई लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। तो वो जो सिचुएशन उस बच्चे ने झेली होगी, या उस एरिया के जितने भी लोगों ने झेली होगी कि यार हमारे घर पे भी आके पत्थर कभी मार सकते हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप कभी हेल्दी रह सकते हैं? आपके मन में एक अजीब सा डर है हमेशा। तो आपको हेल्दी रहना है तो आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल को फिट रखना है, आपका मेंटल फिटनेस रखनी है, प्लस आपकी सोसाइटी भी आपको बिल्कुल शांत और प्रेजुडिस से फ्री चाहिए, तब आप हेल्दी रह पाओगे। यह है हेल्थ का पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमने अभी दो बातें पढ़ी, एक तो होता है हेल्दी और एक होता है डिजीज। डिजीज का मतलब क्या? मेरी बॉडी अभी गला थोड़ा सही नहीं कर रहा, मैं डिजीज, फिजिकली ठीक नहीं। तो डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना क्या सेम है? मैं डिजीज फ्री हूं पर हेल्दी नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि कल गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
रोजाना दंगे हो रहे हैं गांव में, तो मुझे एक अजीब सा डर है। तो मैं डिजीज फ्री तो हूं पर हेल्दी नहीं। तो डिजीज फ्री होना मींस फिजिकली फिट होना सिर्फ, और हेल्दी होना मतलब फिजिकली, मेंटल, सोशल सब तरह से फिट होना। हमारे बुक में 2 क्वेश्चन है और मुझे वो 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। ये 2 क्वेश्चन करने के साथ आज अपना चैप्टर एंड करेंगे। 2 क्वेश्चन पढ़ो बेटा तनिष्क। स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए 2 कंडीशंस बताइए। तो क्या बताऊंगा? फिजिकल फिट होना, क्लीनली सराउंडिंग, गुड नरिश्ड फूड, है कि नहीं? फिर सोशल जस्टिस, है ना? तो ये सारी चीजें, पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में पीस और हार्मनी है तो मैं हेल्दी हूं। अब नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो। स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। डिजीज से फ्री होने के लिए क्या सोशल हार्मनी जरूरी है क्या? नहीं। डिजीज से फ्री होने के लिए क्लीनली सराउंडिंग, नरिश्ड फूड, क्लीनलीनेस, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? डिजीज से फ्री होने। अब तीसरा क्वेश्चन इन दोनों को मिक्स कर रहा है। Are the answers to the above questions necessarily the same or different? Why? The answers given in question number 2 must be a part of question number 1. But all the answers given in question number 1 are not necessarily be a part of question 2. मतलब डिजीज फ्री होने के लिए जो जो चाहिए वो हेल्दी होने के लिए भी चाहिए ही चाहिए, पर हेल्दी होने के लिए जो जो चाहिए वो डिजीज फ्री होने के लिए चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। क्या समझ गए मेरी बात? Yes, sir. तो इस पूरे आज के जो हमारा जो लेक्चर लिया है मैंने, जो हम लोगों ने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत मजा आएगा आपको, थॉट प्रोवोकिंग भी है। आप सोचेंगे, अपने आसपास भी देखेंगे। तो हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्लियर? आप इसको पढ़ें और कोशिश करें अपने आप से भी कि अपने आसपास हम किसी को इस तरह से जज नहीं करें। क्या आप करते हैं? No, sir. छोटा सा बताऊं, जैसे मैं लंबा हूं या छोटा हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये फिजिकल पैरामीटर को लेकर किसी पर हंसना, किसी के कलर पर हंसना, किसी के शेप पे कि वो मोटा है या पतला है बहुत ज्यादा, इस पर हंसना, है ना? बुली करना, ये इस बुली मतलब उसको छेड़ना, चिढ़ाना। बुली करते हैं ना, किसी के चश्मे है तो उसको चिढ़ा रहे हैं, किसी के मोटा है तो उसको चिढ़ा रहे हैं, है ना? ये बच्चों, मैं ये मानता हूं कि जो दिमाग वाला बच्चा इंटेलेक्चुअल है वो ज्यादा अच्छी चीजों पे हंसेगा। जिसको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ता है वो ऐसी हल्की हल्की बातों पर हंसी ढूंढता है ना? तो अपन थोड़ा सा गहराई पर जाएंगे फिजिकल पैरामीटर पर। कभी आपको ना तो गर्व भी नहीं होना चाहिए कि यार मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, ये हमारे लिए हाथ में नहीं है इस बॉडी, और ये परमानेंट भी नहीं। अच्छे से अच्छे बुजुर्ग, आप लोग बहुत सारे हीरो हीरोइंस देखते होंगे जो 90 साल में अभी जिनकी डेथ हुई, आप देखते हैं उनकी शक्ल कैसी हो जाती है। जब वो यंग थे तो बहुत जबरदस्त हीरो थे, और आज तो बच्चों ये सब चीजें टेम्परेरी। तो इन चीजों पर हमको कभी अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए और किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एज में, आप टीनेज में हो ना, आप फिजिकल चीजों को देखकर आपको फील होता है कि यार मेरी हाइट अच्छी, उसकी कम है, तो आपको एक कम फील होता है। तो इस एज में इन चीजों पर आपको ये सोचना चाहिए, और किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा खाइए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी फुल जो कैपेसिटी उस पर ग्रो करोगे। अच्छा नहीं खाओगे, अच्छा नहीं एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप अंडर परफॉर्म रह जाओगे। तो अच्छा खाइए, अच्छा खेलिए, लेकिन फिर भी आप कभी भी इन चीजों पर ना तो किसी को जज करो और नहीं अपने आप को गलत मानो या अच्छा मानो। ठीक है? तो ये सारी हेल्थ के पार्ट है। ओके, थैंक यू।